तुम्हें मारने का व्यर्थ प्रयास कर रहा है। अरे तुम्हें मारने वाला गोकुल में पाला जा रहा है। जैसे कंस ने आकाश की तरफ देखा तो कन्या नहीं है, अष्टभुजी दुर्गा है। कंस देवकी के चरणों में गिर गया, बहन हमें क्षमा कर दो, मैंने तेरे 6 बालकों की हत्या की है। तो देवकी बोली, भैया अब पछताने से क्या होगा, मैं तो पहले कह रही थी तेरा बैरी नहीं कोई है। अब न पछताओ, जो तुमने किया है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। कि काबर सा जब कसी सुखाने तो समय चौके को निकाल शीश खाने समय छोटे एक बहन की तरफ से 21 ऊर्जा और एक माता जी की तरफ से 21 ऊर्जा का दान हुआ। माता रानी कृपा बनाए रखे, प्रेम से बोले दुर्गे भैया की। अब कंस बड़ा पश्चाताप कर रहा है कि मैंने अनजाने में देवकी के 6 पुत्रों की हत्या की है। लेकिन कंस ने विचार किया कि मेरा बैरी जन्म मथुरा में रहना था, आखिर गोकुल कैसे पहुंच गया। कंस बैठा सिंहासन पर सोच रहा है। इस बात को बताने के लिए कौन आया, देव ऋषि नारद। नारद जी कंस के दरबार में पधारे, बोले कंसराज बड़ा चिंतित हो, क्या कारण है। तो कंस बोला, प्रभु मेरा बैरी जन्म मथुरा में लेना चाहिए था, आखिर गोकुल कैसे पहुंच गया। तो नारद जी ने बताया कि घर का भेदी लंका जा है, तेरा जो सगा बहनोई है वसुदेव, उसने ही तेरे बैरी को गोकुल पहुंचाया है। जब कोई अपना धोखा देता तो क्रोध बहुत आता है। कंस ने यहां से निकाली तलवार और जैसे वसुदेव को मारने दौड़ा तो कंस को ध्यान आ गया, अगर मैं बहनोई का वध कर दूंगा तो मेरी बहन विधवा बन जाएगी और कोई भी भाई अपनी बहन को विधवा नहीं देख सकता है। कंस ने कारागार में दिलवा दिया और आदेश दिया, जाओ गोकुल में जितने भी बालक 7 दिन के अंदर जन्मे हैं सबकी हत्या कर दो। अब मथुरा से निशाचर दौड़े, किसी का गला काट रहे हैं, किसी का पेट फाड़ रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जहां पर स्वयं ब्रह्म मौजूद हो, भगवान मौजूद हो, वहां कौन क्या बिगाड़ सकता है। राक्षसों ने खून की नदियां बहा दी, एक तरफ मार करके जाते और भगवान की कृपा देखो, दूसरी तरफ बालक उठ के बैठ जाता, खेलने लगता है कि भर गए रुधिर से महाकाल पर हृदय किसी का भरा हजारों पर देखो, हजारों पर देखो, गोकुल का बालक बड़ा नहीं।
सुखदेव जी कहते हैं जब राक्षस मार करके मथुरा वापस आए तो कंस ने पूछा क्या कोई बालक जिंदा तो नहीं है? कंस बोला प्रभु अपनी जान में हमने सबको मार डाला, खून की नदियां बहा दी, लेकिन एक भी बालक नहीं मरा। अब कंस को चिंता हुई, भाई हमने मरवा भी दिया, कोई मरा भी नहीं। कंस ने ऐलान किया जो मेरे बैरी को मार के आएगा उसे कहूंगा इनाम मिलेगा। तो मथुरा में एक राक्षसी भी रहती है जिसका नाम है पूतना। आप लोग सोचते होंगे कंस की बहन है, ये कंस की बहन नहीं है ना। पूतना मथुरा की रहने वाली भी नहीं है, कंस की तो सगी 5 बहनें हैं, कंस 9 भाई है। इस पूतना को वरदान था कि जो कोई तुम्हें युद्ध में हराएगा वही तेरा पति बनेगा। पूतना बहुत बलवान राक्षसी है। तो पूतना जब ये जान पाई कि जो हमें युद्ध में परास्त करेगा वो पति बनेगा, तो पूतना जहां जाती है राजाओं को ललकारती है तो सबको परास्त कर देती है। तब तक पूतना को सुनने को मिला कि मथुरा नगरी का बला कंस राज अवध। पूतना ने सुना कि जो मथुरा का राजा कंस है वो बहुत बलवान है। पूतना सुन करके खुश हुई, कहा है आज लगता है मेरा जोड़ीदार मिल जाएगा। भाई हर व्यक्ति सोचता हमारे जैसा जोड़ीदार मिले। पूतना मथुरा में आई और कंस महल के अंदर था। पूतना ने ललकार दिया, ए कंसराज मैंने सुना है कि तुम बहुत ताकतवर हो, अगर ताकतवर हो तो महल के बाहर आओ कि बलवान अगर कहलाते हो तो सम्रांगण में आ जाओ। जैसे पूतना ने कंस को ललकारा तो कंस ने विचार किया धरती पर किसी की हिम्मत नहीं जो हमें ललकारा है, या कोई लेडी हमें ललकार नहीं। तो कंस महल के बाहर निकला है। पूतना बहुत मोटी ताजी है, पहाड़ के पहाड़। कंस ने देखा, अब बोला पूतना अपने घर जाओ, हम पुरुष हैं, नारियों से युद्ध नहीं करते हैं। तो पूतना ने चुनौती दे दी, क्योंकि पूतना को विवाह करना है ना, संकल्प है कि जो हमें युद्ध में हराएगा वही पति बनेगा। पूतना ने ऐसी बात कह दी जो भैया बर्दाश्त के बाहर हो गई। कल्चर में भी लोग कह देते हैं हंसने के हो तो बात डर, अगर हंसने के बने हो मामला सीखा रहा तो कम खा जाना चाहिए। कल्च ने कहा ठीक है घर जाओ, ये तो नहीं करूंगा। और जब कल्च घूम के चलने लगा तो पूतना दौड़ के गई और कंस के एक घुसा, जैसे कंस के मुक्का लगा
तो कंस पीछे घूमा, हाँ पीछे घूमा, एक तमाचा खींच के पूतना के मारा। जैसे पूतने की तमाचा लगा, पूतना धम्मत गिरा बेहोश। या के तमाचा बाकी लौट गई पूतना की। जब पूतना को होश आया तो पूतना हाथ जोड़ के बोली, स्वामी जी प्रणाम। कंस बोला, तेरी बुद्धि खराब है, हम तेरे पति नहीं हैं। तो पूतना बता रही है, मेरा संकल्प था कि जो जल में मुझे हराएगा मैं उससे ब्याह रचाऊंगी। कि जो जल में मुझे हराएगा मैं उससे ब्याह रचाऊंगी। संकल्प यही था कंसराज, संकल्प यही था कंसराज, संकल्प यही था कंसराज, सब जीवन सभी बिताऊंगी। आप देखो, सुखदेव जी कहते हैं यहाँ पर एक तरफा प्रेम है। भाई प्रेम जब दोनों तरफ से होता तभी काल चलता है। तो एक तरफा प्रेम सक्सेस नहीं होता है। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग वह प्रेम करते बहुत ज्यादा और वह फूटी आंखें में देखा जाती। हाँ तो बेचारे अन्य के सरफात भागी बनी। हाँ एक माता जी की तरफ से एकादश मुद्रा का दान मंगल में कामना। तो प्रेम एक तरफा जब होगा तो कल्याण नहीं होगा। अब प्रेम की शुरुआत कहां से है मालूम? इन आंखों से। अगर ये आंखें न हो तो कोई किसी को प्रेम नहीं करेगा। एक उधरा बैठे हो कत्तों की पाउडर लगाई जाओ तो कह दो कि आप सुंदर है, जब उधर दिखाते गए तो क्या बताइए बताओ। तो कंस बोला, तेरी बुद्धि खराब है। अरे हमारे दो रानियां बैठी है, मैं तुझे रानी नहीं बना सकता हूँ। तो पुतना बोली, तुम चाहे जो कुछ समझो, लेकिन मैं तुमको पति मानूंगी। एक पुतना का भाव है। कंस ने कहा, मैं तुम्हें बहन बना सकता हूँ लेकिन रानी नहीं बना सकता हूँ। कंस बहन मानता है और पुतना कंस को पति मानता है। कितना अंतर है। पुतना ने कहा, मैं मथुरा छोड़ के नहीं जाऊंगी। कंस ने कहा, कोई बात नहीं है। भाई सारी व्यवस्था करवा दी, महल बनवा दिया। आज पुतना को सुनने को मिला कि मेरे स्वामी पर संकट छाया है। तो पुतना दौड़ के आई, स्वामी आप चिंता न करो, वो जो नंद का छोकरा है यहां से जाऊंगी और उसे मार करके भाग आऊंगी। तो कंस बोला, बुद्धि न खराब हो। गोकुल नगरी में 84 कोस की दूरी में सब मेला ही लगा है और नंद के छोकरा का उत्सव मनाया जा रहा है। जी का बर्थडे कहा था। और जिस बच्चे का बर्थडे हो और कोई मारे पहुंच जाए और लोग जाने पाओगे कि बच्चे को मारने आया क्या जिंदा बचेगा? कंस बोला, एक एक मुक्का पड़ेगा तुम्हारे, तुम मर जाओगे। वहां उत्सव हो रहा है। तब पुतना बोली, अगर उत्सव हो रहा है तो दान भी बट रहा होगा। कंस ने कहा, भाई जहां फंक्शन है वहां दान है। तो पुतना से कंस बोला, तुम कैसे मारोगी? अब जवाब देखो। तो पुतना कहती है, मैं अपने पैस्तरों में जहर लगा करके जाऊंगी तो जैसे लल्ला गोदी में आएगा पिलाए के मार देगी। कंस ने कहा, ये ठीक है और कोई जान भी नहीं पाएगा और दान भी बच रहा है। इधर देवता एक दूसरे से कहते हैं जल्दी चलो, लेकिन गोकुल में लिखा है तो बोर्ड लगा है
पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तो देवता बोले वहां हम जा तो नहीं सकते, ऐसा करो देवी बन जाओ। एक माता जी की तरफ से 21 मुद्रा का दान हुआ है। भोले बाबा कृपा बनाए रखे हैं। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। तो पुतना ने क्या किया, गोपी बनी। और उधर जितने देवता हैं भगवान को दर्श देखने के लिए वो भी गोपी बन गए। एक दूसरे से कहते हैं कि चलो रे सखी देखी आई यशोदा जायो लाला। 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 यशोदा जायो लाला, यशोदा जायो लाला, यशोदा जायो लाला, यशोदा जायो लाला। चलो रे सखी देखी आई यशोदा जायो लाला। चलो रे सखी देखी आई यशोदा जायो लाला। सभी देवता कहते हैं जल्दी चलो, नहीं तो भीड़ हो जाएगी। चलो रे सखी देखी आई जायो लाला। सखी देखी आई जायो लाला। सब गोपी बन के आ रहे हैं। अब गोकुल में पहुंचे, बोले ऐ मैया यशोदा, मैंने सुना है कि थारे लल्ला भयो। यशोदा ने कहा बुद्धि खराब हो, हम 80 वर्ष से बुढ़िया हो गई, हमारे लल्ला हो। अरे गोपियों ने कहा झूठ मती बोलो, थारे लल्ला भयो ना। यशोदा ने कही ना, मैं जब सोए के जागी तुम्हारी पीठ के पीछे लल्ला खेल रहा तो। ऐ गोपी बोली सठिया गई क्या? अरे तेरे दिन फिर से शुरू हो गए, तेरे पे औलाद नहीं थी ना कि लौटे हैं तोरे आज फिर से शुभ दिन। लौटे हैं तोरे आज फिर से शुभ दिन। मोरा मन है बजाते बाजे, बाजा भवर रहेगा चलते नाचते। लौटे हैं तोरे आज फिर से शुभ दिन। लौटे हैं तोरे आज फिर से शुभ दिन।
जितनी गोपियां कहते हैं भैया आज तारो भाग जागी गो एक बहन जी की तरफ से 21 मुद्रा मंगल में कामना और इधर पुतना भी गोपी बन के चली सर्वेशी पुतना जब चली तो वृंदावन में बड़ा आनंद आ रहा है। जय कार हो रही गज में हो रही जय जयकार लाला जाय हो रही लाला जाय हो रही गज में हो रही जय जयकार लाला जाय हो रही जय जयकार लाला जाय हो
जब बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले कौन संस्कार होता है? नाल छीना जाता है। जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले नाल छीना जाता है ना। तो मैया यशोदा लेकर जाओ, नाल छीनने वाली को बुला लो। और नाल कौन छीनती है दाई? जब नाल छीनने वाली आई तो बोली, अरे भाई यशोदा, आज मैं छोटा मोटा नेक नहीं लेऊंगी। भाई तो राजमाता है, गोकुल की नंदरानी है। अरे यशोदा लेकर तो मांग, जो मांगेगी आज वो मिलेगा। तो दाई बोली, सोच लो, मैं छोटा मोटा नेक नहीं लूंगी। अब बगैया गाने वाले मैया यशोदा से नेक मांग रहे हैं और हम आप लोगों से मांगेंगे। हाँ, जब तक ये गीत चलेगा तभी तक नेक चलेगा। उसके बाद आगे की बात बड़ी प्रसन्न है गोकुल नगरी कि लाला जन्म सुने आई। हे मैया यशोदा, आप तुम्हारे भागी भागी हो। लाला जन्म सुने आए, यशोदा मैया पे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया पे दे बधाई। लाला जन्म सुने आए, यशोदा मैया पे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया पे दे बधाई। दे बधाई मैया, दे बधाई मैया, दे बधाई। अब देखो यशोदा मैया आगे आगे आ रही। किसका भाग्य है? भगवान की बधिया में कौन पहले पहुंचता है? ये भगवान जाने। माता लोग आई है लेकिन सोचती है कोई आगे पहले चले। जय हो आओ बहन जी, देखो खाता खुला। एक बहन की तरफ से भगवान को माखन खाने के लिए डाल हुआ, मंगल में कामना। वाह, हमारी बिटिया की तरफ से भगवान को दूध पीने के लिए, एक माता जी की तरफ से भगवान को मिश्री खाने के लिए, और एक बहन जी की तरफ से भगवान को मेवा खिलाने के लिए। लाला जन्म सुने आए, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म यशोदा मैया दे दे बधाई। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप कामना। वाह, और हमारी प्यारी मामी जी की तरफ से भगवान को माखन खाने के लिए दान हुआ, बगल में कामना। लाला जन्म सुने आए, यशोदा मैया पे दे बधाई। लाला जन्म और हमारी यशोदा मैया की तरफ से भगवान को दूध पीने के लिए दान भगवान में कामना। यशोदा मैया बोली, महंगा ले मुझसे सोलर ले, महंगा ले मुझसे सोलर ले, महंगा ले मुझसे सोलर ले, महंगा ले मुझसे सोलर ले। और हमारी दीदी जी की तरफ से भगवान को मिश्री खाने के लिए दान होगा। मेवा ले मुझसे चुनरी ले, गान ले मुझसे चुनर ले, महना ले बनवाई। यशोदा मैया ने कहा, जो ठान कहते, गले का हार, पाई देव, कमर पिछुआ, कंकड़ी जो मांग ले, कहना ले हो बनवाई। यशोदा मैया दे दे बधाई।
लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया के बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया के बधाई बोली है मैया लहंगा नहीं लूंगी लहंगा ला चाहिए मुझे चुनर चाहिए लहंगा ना चाहिए मौका चुनर ना चाहिए पहना न ले बनवाई उसने कहा ऐसी चीज लूंगी जब तक हम रहे तब तक बनी रहे और हम न रहे तब हम लड़का कातल तक बनी रहे ये सोना ने का फिर क्या चाहिए तो लाल छीनने वाली बोली स्टाम्प पेपर मंगाओ हाँ गोकुल देव लिखवाई गोकुल देव लिखवाई यशोदा मैया बेटे बधाई लाला जन्म यशोदा मैया बेटे बधाई यशोदा मैया ने कहा अपनी औकात देखी है तो लाल छीनने वाली बोली आज औकात की बात मत हो क्या हम तुमसे बड़ी है कलाकार लोग फैसला करो माई बड़ी होती है कि दाई बड़ी होती है कौन बड़ा है बोलो माई बड़ी है कि दाई बड़ी है ना उसने कहा हम तुमसे बड़ी है आज तुम माई हम दाई तुम माई हम